आर्य समाज नानपारा के तत्वाधान में 3 दिवसीय यजुर्वेद पारायण महायज्ञ एवं प्रवचन एवं संगीतमय वेद कथा के कार्यक्रम में सुदूर अंचलों से आकर शामिल हुए श्रद्धालु। इस मौके पर प्रवचन करते हुए मथुरा से आए आर्य समाज के प्रसिद्ध वैदिक प्रवक्ता आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री ने 16 संस्कारों का वर्णन करते हुए कहा, संतान की उत्पत्ति से पहले ही माता पिता को अच्छे काम शुरू कर देना चाहिए। बच्चे होने पर बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, जिससे माता पिता की सेवा सम्मान कर सके। उन्होंने उदाहरण दिया, आज देश संस्कार के अभाव में है। ऐसे में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छे संस्कार होते तो लोग वृद्ध आश्रम के बारे में ना सोचते। उन्होंने कहा, वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी का वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। रामायण पढ़ा करें। उन्होंने उपस्थित जनों से कहा, आर्य समाज के गुणों को अपनाएं। आर्य समाज वेद और पुराण के आधार पर काम करता है, किसी की आलोचना नहीं करता। सर जी, ये कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप भारत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। यह वेद प्रचार का कार्यक्रम चल रहा है आर्य समाज नानपारा बहराइच के द्वारा। आर्य समाज वेद का प्रचार करता है क्योंकि वेद संसार की सबसे प्राचीन और परमेश्वर की वाणी है, जिसके अंदर सब सत्य विद्याएँ हैं। जीवन से संबंधित जितनी शंका, जितने प्रश्न हो सकते हैं, वो सब वेद के अंदर विद्यमान हैं। प्राचीन भारत वेद के आधार पर चलता रहा, इसीलिए विश्व स्तर पर भारत की अपनी स्थिति थी। गुरु भूमि कहा जाता था मेरे देश को, देवभूमि कहते थे लोग, क्योंकि यहाँ के सब देवता तुल्य अपना व्यवहार करते थे। सारे विश्व भर में चक्रवर्ती राज्य होता था। समृद्धि इतनी थी कि लोगों के पास सोने चांदी के सिक्कों को गिनते नहीं थे, तोल कर रखा जाता था। लेकिन यह कालांतर में एक ऐसी स्थिति को प्राप्त हुआ, गुलामी की स्थिति बनी। तब परमेश्वर की कृपा से एक ऐसे युग पुरुष का आगमन हुआ जिन्हें महर्षि दयानंद कहते हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज ने मथुरा में बैठ करके गुरुदेव गुरुवर विरजानंद जी महाराज से अध्ययन किया और वहाँ गुरुजी के प्रेरणा से उन्होंने समाज कल्याण के लिए अपना यात्रा आरंभ की। तो यात्रा में उन्होंने सबसे पहले वेद प्रवचनों को, वेद प्रचार को प्रमुख रखा, यज्ञ का प्रचार किया, गाय की रक्षा के लिए संदेश दिया, अनाथालय बनवाए और भारत के नौजवानों की समृद्धि के लिए उन्होंने गुरुकुलों की स्थापना करने का संदेश दिया। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने गुरुवर विरजानंद जी, गुरुदेव दयानंद जी के आधार पर उन्होंने गुरुकुल बनाया, जो आजकल विश्वविद्यालय के नाम से है, जिसे गुरुकुल कांगड़ी कहते हैं। उसके बाद गुरुकुलों की एक बहुत अच्छी परंपरा चलने लगी। भारत में सैकड़ों गुरुकुलों की स्थापना हुई, बेटियों के लिए भी गुरुकुलों की स्थापना हुई और स्थान स्थान पर वेद प्रवचन के लिए आर्य समाजें स्थापित हुई। सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले मुंबई में हुई और मुंबई से निरंतर पूरे देश भर में और विदेश भर में भी आर्य समाजें स्थापित हुई। आज 40 से अधिक देशों में आर्य समाजें हैं और अनवरत मानवता का उपदेश कर रही हैं। मैं आप सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि आर्य समाज के साथ जुड़कर मानवता को अपने जीवन में उतार करके सारे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद सर जी। नानपारा से किरण सारी की रिपोर्ट।